11 साल स्कूल में और 4 साल इंजीनियरिंग में। हर साल मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। हिंदी में 90, इंग्लिश में 96, संस्कृत में 96, 96.8%। बिल गेट्स द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, बट क्या वो एक टॉवर था? नहीं, फिर भी वर्थिंग बिलियंस ऑफ डॉलर। अडानी, द फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप्स, ऑल्सो एन इंडियन बिलियनर, क्या वो एक टॉवर है? आंसर है नहीं। ऐसे ही हजारों अमीर लोगों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ देम एक टॉपर तो छोड़ो, एक वेल एजुकेटेड भी नहीं होंगे। लेकिन मेरे इस बात को आपको बोलने का मोटिव क्या है और मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ? तो मैं आपको एक ऐसे माइलस्टोन के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो कि हर एक आदमी को वो गोल की तरह है, जो कि हर एक आदमी को चाहिए, लेकिन उसे अवॉइड करने से अमीर बनते हैं। हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा माइलस्टोन जिसे अवॉइड करने से अमीर बनते हैं। तो ये माइलस्टोन और कुछ नहीं, ये है सिस्टम ऑफ लेवरेज। हाँ, तो सडनली ये सिस्टम ऑफ लेबरेज मतलब श्रमिक का सिस्टम मत समझ लेना, इसे डीपर में समझेंगे। एक टाइम था, एक मोनार्च, एक गांव का रूलर था जिसके पास सुख चैन और अंधा पैसा था। वो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पर तभी लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया, क्या हो हम इस मोनार्च के लिए काम करेंगे तो ये मोनार्च के लिए काम करने के बदले हमें क्या मिलेगा? हमें राजमहल पर काम करने के लिए रिस्पेक्ट मिलेगी, पैसा मिलेगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ मिलेंगी जो कि अदर फैमिलीज को नहीं मिलेंगी। तो ये तो वैसे भी नौकर नहीं बन सकते थे ना, क्योंकि ये वैसे भी अच्छा काम करते थे अपने घर को पोसने के लिए, तो ये नौकर नहीं बन सकते थे। तो इन्होंने एक ऐसे फील्ड चुना जो कि कम टाइम लेता, कम मेहनत लेता और रिस्पेक्ट ज़्यादा देता। और यही रिस्पेक्ट ऐसे ही बदलता गया और लोगों ने इसे आइडल की तरह ले लिया। और जैसे ही मोनार्ची डेमोक्रेसी में बदलती गई, वैसे भी यही जो राइटर्स थे, जो कि स्क्रिप्ट राइटर्स थे, रिकॉर्डर्स थे, ये लोग बदलते गए और आज सिविल सर्वेंट में मीन्स नौकर, सॉरी नौकर कैसे बोल दिया, नौकरी में बदल दी गई। और ये नौकर और कोई नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स वाले ही हैं। हाँ, वही गवर्नमेंट जॉब्स जिसके लिए हर एक मिडिल क्लास का बच्चा दौड़ता रहता है। पर ये इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गया? तो मैंने बोला ना, तो ये रिस्पेक्ट देता और राजमहल में काम करने के लिए रिस्पेक्ट, और तभी से लोगों ने इसे आइडॉल जैसे ले लिया। जो भी वो काम करता, लोग उसे एक आइडॉल के जैसे लेते, उसे बहुत बुद्धिमान समझते, और जो भी ये काम करता उसकी घर की परिस्थिति बहुत चेंज हो जाती क्योंकि वो राजमहल में काम करते थे। और ऐसे ही ये अट्रैक्शन एडिक्शन में बदलता गया। हाँ, आपने सही सुना, एडिक्शन में। अभी हर एक मिडिल क्लास का बच्चा गवर्नमेंट नौकर के जैसे ट्रीट होने के लिए लगा पड़ा है। लेकिन आप बोलोगे, अरे गवर्नमेंट जॉब्स तो सबको चाहिए ना, हर कोई तो चाहता है उनका एक बंगला हो, उनकी एक बड़ी गाड़ी हो, उनकी रिस्पेक्ट हो समाज में और एक गुड लाइफ हो। मैंने मना किया क्या गवर्नमेंट जॉब ये नहीं दे सकता? लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा हो, जो चीज़ इतनी आसान होती है ना, उसके पीछे भी कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। तो ये कंपटीशन बन जाता है एक रेस पर, जो कि हर एक टॉपर जाता है इस रेस में, जो कि हर एक टॉपर दौड़ता है इस रेस में। तो आप बोलोगे थोड़ी ना हर एक टॉपर को चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो आप नहीं समझ पाओगे। अगर उस टॉपर को आप जाके पूछोगे तो 99% से भी ज्यादा टॉपर्स बोलेंगे बड़ा करना, हाँ, मैं अपने मम्मी पापा का सपना को पूरा करना चाहता हूँ, एक गवर्नमेंट नौकरी IAS IPS का कलेक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन वो इस रेस में अपने खुद के मर्जी से नहीं गए हैं। अरे आप बोलोगे अरे क्या भी बक रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ वो अपने मर्जी से गए ही नहीं है, उन्हें इस रेस में धकेला गया है, उन्हें इस रेस में तभी डाला गया है जब उनका दिमाग मैच्योर ही नहीं हुआ था। तो इसे डीपली समझने के लिए मैं आपको पूरे फंडामेंटल से समझाता हूँ। तो आपको पता होगा दुनिया में जो भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो माइंड गेम ज्यादा खेलते हैं, हाँ ना, इसलिए तो वो अमीर हैं।
हाँ, तो ये अमीर लोग, बड़े बड़े लीडर्स और बिगेस्ट पॉलिटिशियन अपने फील्ड में कंपटीशन क्यों चाहेंगे? आप भी अपने फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई नौकरी करते हो, क्या आप कोई पढ़ाई करते हो, आप कंपटीशन क्यों चाहोगे? एक टॉपर भी कभी और एक टॉपर नहीं चाहेगा। ऐसे इन्हें भी कोई कंपटीशन नहीं चाहिए, और इनका माइंडसेट ही तो इन्हें अमीर बनाता है। तो ये माइंडसेट किसी को भी ट्रांसफर ना होके कोई भी किसी को भी बेफालतू का कंपटीशन ना दे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जो कि ब्रेन को कंट्रोल करता था, और ये ब्रेन को ऐसे चेंज करता था कि ये ब्रेन कभी किसी को कुछ सवाल ना पूछे, अपना कुछ बनाने को ना सोचे, एक रोबोट की तरह, एक पैसे दिए गए वर्कर की तरह काम करे। और ये कब पॉसिबल था? जब आपको बचपन से ही ट्रीट किया जाए वैसे। तो इन्होंने ऐसे ही करते करते करोड़ों ब्रेन को ऐसे कन्वर्ट कि उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता मिलता दौड़ने के लिए, चाहे हजारों फील्ड हो, चाहे हजारों रास्ता हो, चाहे हजारों रास्ते हो, चाहे किसी रास्ते में कुछ भी नहीं हो, चाहे किसी रास्ते में कितने ही अमीरी हो, लेकिन सारे लोग सिर्फ एक ही रास्ते पे चलेंगे जो कि इन्होंने डिजाइन किया था। और ये चीज उन्हें कंट्रोल पपेट की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन आप तो बोलोगे, अरे सभी तो मैंने अपनी मर्जी से की है, मैंने पढ़ाई भी अच्छी की अपनी मर्जी से, मैंने कुछ खरीदा अपनी मर्जी से, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ अपनी मर्जी से। तो मैं आपको सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगा, सिर्फ एक, जिससे आपका भरोसा खुद के ऊपर टूट जाएगा। क्या अभी भी आप अपने कंट्रोल पर हो? तो इसे समझने के लिए हमें एक हीरो की जरूरत है, और वो हीरो और कोई नहीं, आप हो। तो एक टॉपर का जर्नी कहाँ से शुरू होता है? जब आप बचपन में होते हो, आप बड़े होते हो, आपको एक ऐसी जगह पर छोड़ा जाता है जिसे आप कभी भी नहीं पहचानते थे। हाँ, ये और कुछ नहीं, स्कूल है। और जब आप स्कूल जाते हो तो रोते हो और गीतते हो, मुझे नहीं जाना है, लेकिन आपको धकेल के छोड़ा जाता है। और वहीं पर एक टीचर होता है कि जो कि आपको ये बोलता है, आओ बच्चे, हम तो तुम्हें खिलाएंगे, ये करेंगे, तुम्हें खिलौने देंगे खेलने के लिए। और ये चेंज होते होते तुम्हें पढ़ाई की ओर लिया जाता है। जब आपका ब्रेन बहुत क्रिएटिव होता है, आप हजारों फील्ड में जा सकते हो, आप हजारों कंपनी के लिए काम कर सकते हो, आप खुद की कंपनी बना सकते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर बन के करोड़ों कमा सकते हो। लेकिन आपको तभी एक सिलेबस दिया जाता है और बोला जाता है कि रेस के लिए दौड़ने पर। हाँ, ये डायरेक्टली तो नहीं बोला जाता, ये बोला जाता है कि पढ़ाई करो। जो जितने भी अमीर लोग तुम देख रहे हो ना, तुम्हारे पापा हो गए, और जो बड़े बड़े जो बहुत ज़्यादा करोड़पति है, और ये सारे अमीर लोग कैसे अमीर बने हैं पता है? पढ़ाई करके। इतना पैसा आता कहाँ से? सिर्फ पढ़ाई करके। आप मुझे ये बात बोलो, जो आदमी, हाँ टीचर, खुद अमीर नहीं है, क्या उसकी बात सुन के आप अमीर बन सकते हो? नहीं ना। तो ये जर्नी कहीं से स्टार्ट होता है। आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं पसंद, आप पढ़ाई नहीं करते हो, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, आपके टीचर आपको पढ़ाई करने के लिए फोर्स करते हैं। अगर आप तभी भी नहीं मानते तो आपको बीट देते हैं, आपको मारते हैं, तो आप फोर्सफुली पढ़ने के लिए बैठ जाते हो, पढ़ाई करते हो, लेकिन आप बहुत बोर हो जाते हो। लेकिन तभी एक सिस्टम आता है आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए। हाँ, ये सिस्टम और कुछ नहीं है, ये एग्जाम। आपको घिसा पीटा जाता है एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। आप उस टाइम पीरियड में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते पढ़ाई के बिना। आप पढ़ाई करते हो, जी जान लगा देते हो, और खुशी की बात क्या पता है? आप टॉप 1 में आ जाते हो, रैंक में आ जाते हो। जो 40-50 बच्चों की क्लास है ना, उसमें आप टॉप में आ जाते हो, और आपके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन आप कुछ बोल पाते हैं? आपके पेरेंट्स सारे आस पड़ोस में ये बात फैला चुके होते हैं, हाँ मेरा बच्चा अच्छा पढ़ता है, उनका ब्रेन, मेरे बच्चे का ब्रेन बहुत ज़्यादा ही मैच्योर है और बाकी बच्चों से अच्छा करता है। तो बाकी सब पेरेंट्स क्या समझते हैं, और उनका भी ब्रेन वॉश किया गया है पहले से, तो ये समझते हैं ये बच्चा बहुत ही क्लेवर है, इसका IQ बहुत ज़्यादा है।
और उसे एक आइडल के जैसे लेते हैं। आपको पता होगा जब आप टॉपर बन जाते हो आपको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। यही रिस्पेक्ट अब तभी बचपन में भी आपको मिली। तो आपको क्या लगा, अरे हाँ तो ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मैं पढ़ाई करूंगा और मुझे रिस्पेक्ट मिला। ये पढ़ाई तो है जिससे आप रिस्पेक्ट पा सकते हो। और यही थॉट ट्रांसफर होता जाता है और नेक्स्ट जनरेशन तक ये ट्रांसफर ही होता जाता है। इसलिए ज्यादातर मिडिल क्लास के बच्चे मिडिल क्लास बन जाते हैं। अगर कोई आउटब्रेकर भी निकलेगा ना उससे भी मार दिया जाएगा। यही सारी चीज बताते लेकिन आप अगर इस ट्रैप में गलती से भी गिर गए ना आप निकल नहीं सकते। क्यों, मैं बताता हूँ। लेट्स सी मासी, आपको जब आप 7th-8th पढ़ रहे हो आपके दिमाग में सारा खेल समझ जाते हो आप, तो आप डिफरेंट स्किल ट्राई करते हो। लेकिन ये आपके मार्क्स को अफेक्ट करता है। और रिजल्ट में क्या होता है, जिस टॉपर ने आज तक कोई गाली नहीं सुनी, किससे बदनामी नहीं सुनी, सारे टीचर्स और उनके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और ये उन्हें ट्रीट करने लगते हैं कि वही फॉरेनर के जैसे, कि तुम्हारे कम मार्क से आ गए, तुम तो अच्छे पढ़ रहे थे, तुम्हारे मन कहाँ गया। और ये सारी चीज ना तुम्हें इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता बिना पढ़ाई किए हुए। तो आप फोर्सफुली मार्क्स लाने लगते हो, रैंक में 1 आने लगते हो। फिर और एक ट्रैप में आपको धकेला जाता है और एक बड़े एग्जाम जैसे कि नीट जेईई में आपको एडमिशन करने के लिए बोला जाता है। लेकिन क्या सिर्फ आप ही एडमिशन करते हो? बाकी सारे स्कूल के टॉपर्स एडमिशन देते हैं, सारे एग्जाम देते हैं, लेकिन आप हमेशा रैंक 1 में आते हो। लेकिन इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप चौंक जाते हो कि आखिर मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, मैं तो हमेशा रैंक 1 आता था। तो यही फेलियर आपको डिमोटिवेट करता है और ये डिमोटिवेशन आपको ब्रेन को डेट करता जाता है आपको अभी भी मेरी बात के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होगा तो मैं इसे और ब्रेक डाउन करता हूँ। तो ये जो ट्रांसफर किए ना जनरेशन को जनरेशन, ये बेसिकली थॉट्स होते हैं। आपने तो ये सुना होगा, जैसी संगत वैसे ही रिजल्ट्स। इसीलिए तो हर एक सक्सेसफुल मैन का बच्चा अमीर ही होता है। क्या आपने कभी सुना है कि एक अमीर का बच्चा बहुत ज्यादा गरीब बन गया? कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा। इसीलिए मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्समैन का बच्चा स्पोर्ट्समैन ही क्यों बनता है, एक एक्टर का बच्चा एक्टर, एक सेलिब्रिटी का बच्चा सेलिब्रिटी, हर एक अमीर आदमी का बच्चा अमीर आदमी, और एक मिडिल क्लास का बच्चा ऑलवेज मिडिल क्लास। पर क्यों? ये सारा खेलना थॉट से शुरू होता है। जिस सिस्टम में आपको डाला गया है स्कूल, क्या उस स्कूल क्या आपको एक भी अमीर आदमी मिला? हाँ, एक आदमी था जो कि स्कूल का फाउंडर होगा। क्या वो कभी स्कूल आता है? रेयरली आता है। लेकिन आपको पढ़ाता कौन है? जो कि खुद फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, एक टीचर, मिडिल क्लास टीचर, जिसे कुछ सैलरी 30 से 40 हजार ही मिलती है, जो कि खुद अमीर नहीं है। तो आपको अमीर कैसे बना सकता है? क्या आप समझ पा रहे हो? जो खुद अमीर नहीं है, उसके थॉट्स, उसके सारी बात सुन के हम अमीर कैसे बन सकते हैं? इसीलिए तो आपके बैच से 70% से भी ज्यादा बच्चे बड़े होकर टीचर्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही टीचर्स के सारे थॉट्स को अपने दिमाग के लकीरों में लिख लिया है। हाँ, अपने दिमाग के लकीरों में, जैसे कि फलाना ढिमकाना, जैसे कि अच्छा करो अच्छा पाओ, हमेशा बड़ों को रिस्पेक्ट करो। अगर हमेशा हम बड़ों को रिस्पेक्ट करते तो क्या आज हम बुढ़े लोगों को जेल में देखते? नहीं ना। हाँ, आप समझ गए होंगे। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या स्टडी मैटर करता है? ऑब्वियसली स्टडी मैटर करता है। लेकिन आप अभी बोलोगे इतना बात तो बोल दिया स्टडी के बारे में, स्टडी कैसे मैटर करेगा?
तो मैं बोल रहा हूँ, मैं स्टडी के बारे में कुछ नहीं बोला। स्टडी क्या होता है आपको स्टडी के बारे में भी पता नहीं होगा। तो स्टडी ये होता है जिसके ऊपर भी आप रिसर्च करते हो, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक हो गए जिसमें प्रॉपर रिसर्च करके लिखा गया है सारा चीज। आपका और कोई फील्ड हो गया जैसे कि आर्ट में आप रिसर्च करते हो कैसे आर्ट करें, ये सब पढ़ाई, ये सब स्टडी है। लेकिन ये जो सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है ना, ये वर्कर्स प्रोड्यूस करने का सिस्टम है। हाँ, मैनुअल वर्कर्स नहीं, एजुकेटेड वर्कर्स। अगर स्टडी मैटर नहीं करता ना तो हमारी इंडिया में छोड़ो, हमारे पूरे इंटरनेशनल में या फिर हमारे वर्ल्ड में वर्कर्स नहीं होते, लेबर्स नहीं होते। तो ये सारे बात सुन के आप खुद को कोसने मत लग जाना। आप खुद को कोसने मत लग जाना। क्यों? क्योंकि आपको तभी कंट्रोल किया गया था जब आपका ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ था इन 5-6 ईयर्स से। और ये सारे बात बोल के मैं आपको सिर्फ एक ही चीज समझाना चाहता हूँ। देखो, आपने तो ये सुना होगा जो कि बहुत ट्रेंड कर रहा है और ये कहीं तक ठीक भी है। आपने देखा होगा 80% से भी ज़्यादा या फिर 88% से भी ज़्यादा बैक बेंचर्स बड़े होके सक्सेसफुल बन जाते हैं। हाँ, उन्होंने एग्जाम पास नहीं किया लेकिन लाइफ में पास करके। ऐसा कैसे हो जाता है? आपके मन में ये तो सवाल आया ही होगा। तो चलो इस पर्दाफाश करते हैं। जब एक टॉपर टीचर्स की बात को पूरा भगवान की लकीर से मानता है, तभी ये टीचर्स के बात ही नहीं समझ रहे होते हैं। टीचर्स क्या बोल रहे हैं, एक कान से लेकर एक कान से निकाल देते हैं और यही तो उन्हें अलग बनाता है। उन्होंने कभी टीचर्स की प्रॉपर थॉट्स नहीं सुने तो वो उनके लेवल तक भी नहीं पहुंचेंगे, वो कभी भी उनके लेवल तक स्टक नहीं हो जाएंगे। और जब एक टॉपर बैठ के पढ़ाई करता है तभी वो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि खेलना कूदना हो गया, किसी का कांच तोड़ देना हो गया। कांच तोड़ देना ये कौन सी बात है भाई? ये कैसे अमीरी से मैच करेगा भाई? मैं बोल दे रहा हूँ, अगर कांच टूट गया किसका तो आप उस सिचुएशन को मैनेज कैसे करोगे? आपके पास तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ही नहीं है। तो ये बैकबेंचर्स में कॉमन होता है। वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम। जब एक टॉपर एक रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है ना, तभी ये सारे बैकबेंचर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं लाइफ में। तो ये ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है उनका काम और वो जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। तो बड़े होके ये उसे हेल्प करता है। तो क्या बैकबेंचर्स पढ़ाई नहीं करते? वो भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन टीचर्स के थॉट्स को अपने सिर के लकीर नहीं मान लेते ना, यही तो उन्हें अलग बनाता है। लेकिन टीचर्स के थॉट्स ना सुन के वो अमीर अब अभी भी समझ नहीं पाए होंगे। तो ये समझ लो, एक बच्चे ने कभी पाव भाजी नहीं खाई तो क्या वो बोलेगा पाव भाजी खाने के लिए? क्या उसे टेस्ट पता होगा पाव भाजी का? नहीं ना। कैसे ही होता है, जब आप टीचर्स के थॉट नहीं सुनोगे तो क्या आप टीचर्स कभी बन पाएंगे? आपने तो नोटिस किया ही होगा, जब आप छोटे होते हैं तो आप बड़े बड़े सपने लेके मैं तो बिलियनर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। अब जब बड़े होते जाते हो तो आपका इंटरेस्ट टीचिंग में ज्यादा बढ़ता जाता है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऑब्वियसली हुआ होगा। यही सभी तो मैटर करता है। और एक चीज, ये बैकबेंचर्स ना बड़े चालाक होते हैं। ये एक ऐसी नीच को पकड़ते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत कम है लेकिन रिटर्न्स बहुत ज्यादा है भाई। जैसे कि बिजनेस ले लो, ट्रेडिंग ले लो, लेकिन रिस्क भी उतना ही है और कंपटीशन कम है। ये वर्ड याद रख लेना। तो बहुत हो गया सवाल जवाब, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो मैं सोल्यूशन बताता हूँ। पहले तो आपको अपनी इंटरेस्ट को पता करना पड़ेगा। तो आप अपने इंटरेस्ट को कैसे पता करोगे? फॉर एन एग्जाम्पल, आपको साइंस बहुत पसंद है, क्या आप तभी भी उसे पसंद करेंगे जब आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एक्चुअली में उसे पसंद करते हो। अगर आपका जवाब ना है तो वो सिर्फ एक वे है जिससे आप स्टेटस कमाते हो सोसाइटी में। हाँ, सोसाइटी ये क्लासरूम है। आप फ्लेक्स मारते हो आपके साइंस के एग्जाम के मार्क्स से। और थर्ड पार्ट, कभी भी किसे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर देना। और ये अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ लिख के आप अमीर बन जाओगे, उनके थॉट्स सुन के अमीर बन जाओगे, तो हर कोई अमीर होता ना।
वो क्यों बताएंगे? वो इतने अच्छे अच्छे थॉट्स, जिस चीज ने उन्हें अमीर बनाया है, वो अगर आपको बता देंगे तो आप भी तो अमीर बन जाओगे। उनकी नेक्स्ट जनरेशन तो डेंजर में आ जाएंगे, आप उनके लिए एक डेडली कॉम्पिटिटर भी तो बन जाओगे। तो आपको अपने असली थॉट्स क्यों बताएंगे? और यही तो उन्हें अमीर बनाता है, उनका माइंडसेट। तो उनसे थॉट आप पा नहीं सकते, उन्हें निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे? आप उन्हें ये सवाल पूछोगे कि आपने क्या मिस्टेक किया था जो कि आपके सक्सेस पाने के रास्ते पर रुकावट खड़ा किया। अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दी तो पकड़ भी सकते हो, ये तो मिस्टेक नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको अलग बना सकती है, और आप किसी भी वे में सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, जो कि हार्ड वर्क। आप डरते होगे हार्ड वर्क से, इसलिए तो यही जो YouTube में हजारों वीडियोस देखते होंगे। आप हार्ड वर्क से डरते हो, आप कभी रिसर्च करना नहीं चाहते हो। आपको सिर्फ यही लगता है कि कुछ ही महीनों में कैसे बिलियनर बन जाए, मिलियनर बन जाए। तो भाई आप कभी नहीं बन सकते अमीर। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही ट्रूथ है और यही अमीर बना सकता है, क्योंकि हार्ड वर्क किसी भी फील्ड में हो मैटर नहीं करता। आप कितना हार्ड वर्क करते हो वो मैटर करता है। और एक चीज हार्ड वर्क जितनी मैटर करती है उसके ऊपर रिसर्च। अगर आप गलत वे में हार्ड वर्क करोगे तो आप फेल ही होगे। तो प्रॉपर रिसर्च और हार्ड वर्क ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है।